वाल्मीकि समाज ने दिया ज्ञापन, जिसमें शुक्रवार को माणक चौक थाना अंतर्गत बाजना बस स्टैंड चौराहे पर हुई युवक की हत्या के खिलाफ आरोपियों के मकान तोड़ने के लिए दिया ज्ञापन और 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि आचार संहिता के बीच पुलिस और प्रशासन की शक्ति का भी डर नहीं है। पुलिस प्रशासन राजनीतिक जिम्मेदारी में ज्यादा व्यस्त है और माणक चौक थाना प्रभारी अपनी जिम्मेदारी से वंचित है। क्षेत्र में कई दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसा ही मामला रतलाम के इसी शहर के सबसे व्यस्त मार्ग पर एक बदमाश ने चाकू से हमला कर 23 वर्षीय युवक को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें आज दिनांक को वाल्मीकि समाज द्वारा ज्ञापन दिया, जिसमें हत्या के खिलाफ मुख्य सभी आरोपियों के मकान तोड़ने के लिए दिया गया और 25 लाख रुपए मुआवजा की मांग की। जानकारी के अनुसार शहर के माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजना बस स्टैंड से अमृत सागर के बीच एक बदमाश ने सिलावटों का वास निवासी प्रवीण उर्फ पप्पू पिता सुनील 23 वर्षीय पर चाकू से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, जिसमें घटना को अंजाम देकर हमलावर आरोपी मौके पर फरार हो गए। वहीं घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घायल प्रवीण को जिला अस्पताल पहुंचाते हुए पुलिस को घटना की सूचना दी। मामला जिला मुख्यालय पर 5 दिन पूर्व युवक की नृशंस हत्या में शामिल 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस दबिश में एक आरोपी छलांग लगाने से घायल भी हुआ है। सभी आरोपी ग्राम ईशरथुनी हनुमान मंदिर की तरफ खाई से गिरफ्तार किया गया जाना बताया जा रहा है। घायल आरोपी को उपचार के लिए शुक्रवार दोपहर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर देर शाम को हो गई थी युवक की मौत। बता दें कि रतलाम के माणक चौक थाना अंतर्गत सिलावटों का वास बस्ती में रहने वाले प्रवीण उर्फ पप्पू 23 पिता सुनील रानवे की दोस्तों ने हत्या कर दी थी। चाकू मारने वाले दिन रात साथ रहते थे। मृतक के बड़े पापा संजय रानवे ने शंका के आधार पर हत्या करने वाले आरोपियों के नाम पुलिस को बताए थे। पुलिस ने फरियादी साहिल पिता संजय रानवे निवासी सिलावटों का वास की रिपोर्ट पर विकास उर्फ विक्या पिता मंगल गोयर, अनिकेत उर्फ तोतू पिता मंगल गोयर, आदित्य पिता संजय मेहरोलिया, तीनों निवासी सिलावटों का वास हरिजन बस्ती रतलाम, आशु चावरे निवासी इंदौर व एक नाबालिग के खिलाफ धारा 147, 148, 302 भादवी के तहत केस दर्ज किया था। घटना के बाद से आरोपियों की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करेगी। घटना वाले स्थान पर भी आरोपियों को ले जाया जा सकता है। रंजिश में घोंप दिए दोस्त के सीने में चाकू। बुधवार शाम 6:30 बजे प्रवीण उर्फ पप्पू घर से पानी पीकर निकला था। घर से करीब 100 से 150 मीटर दूर स्थित बस्ती में एक जगह जाकर बैठा था। तभी कुछ साथी आए, चाकू से हमला कर दिया। सीने में चाकू मारे गए। अपने आप को बचाते हुए प्रवीण ने दौड़ लगाई, न्यू बाजना बस स्टैंड के सामने वाली मल्टी तक भागा। इस दौरान वह गंभीर हालत में वहां पड़ा हुआ था। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तब वहां पहुंचे। घायल अवस्था में ऑटो में लेकर जिला अस्पताल आए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था और शव का गुरुवार को मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ। जो आज से 10 साल पहला शांत हो गए थे, इनके पास कोई रोजगार नहीं है। काय में नौकरी थी उनकी भी निगम में थी। सभी को मिली है वो नौकरी। मेरा ये कहने का मतलब है कि उनको भी दी जाए। सबको मिली है। अब उनका ऐसा तो नहीं कि वो किसी कारण से शांत होगा। वो 10 साल पहला शांत हुए थे, उस समय भी किसी ने करी नहीं कोशिश और सुनवाई नहीं हुई। मेरा ये कहने का मतलब है इनका बच्चा कमाने वाला शांत हो गया। 2 बच्ची है इनकी, उनकी शादी सब करना, वो कहाँ से करेगी? हमारा ये कहने का मतलब है कि उनकी रोजगार मिल जाएगा तो कुछ कर सकता है। अभी तो हमारे खाने पीने की परेशानी पड़ेगी। अब मेरा बच्चा चला गया तब हमारे को खाने पीने को कौन देगा, कौन करेगा हमारा? और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कलेक्टर साहब से कि उनके घर बार तोड़ दिए जाए और एसपी साहब से भी यही निवेदन है कि उनके घर बार तोड़ा जाए, उनके रिकॉर्ड देखे जाए कि उनके रिकॉर्ड में अगर वो अपराधी नहीं हो तो आप देख लो पूरे जितने भी उसमें है वो सारे अपराधी है। एक इंदौर से आया हूँ, वहाँ परदेसी पुरे में उसने चाकू मार के यहाँ उन्होंने बुलाया, सामने वाले ने उसके मामा के ने और हमारे भतीजे के साथ ऐसा उसने वारदात करी। इंदौर से बुलाया, परदेसी पुरे में चाकू मार के आया वो। ये भी घटना वहाँ इंदौर थाने पे आप तलाश कर सकते हो।
कि वहाँ चाकू मार के आया कि नहीं। उसको नाबालिग में छोड़ने की कोशिश चल रही है प्रशासन की, पर वो ये कोशिश, हमारी ये रिक्वेस्ट है, वो कोशिश करेगा। आप आगे से 10 जने इंदौर से और लाएगा और हमारे परिवार को वापस विवाद में डालेगा। लोगों ने बहुत बेरहमी से मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें फांसी नहीं दे सके तो उन्हें आजीवन कारावास दे, ताकि मैं उन लोगों को तो आस रहेगी कि मेरे बच्चे आ जाएंगे, 10-15 साल की सजा हो जाएगी, तो मैं किसकी आस करूँगी? मेरा बच्चा कहाँ से आएगा? मुझे उनकी कड़े से कड़े सजा चाहिए और उनका घर भी टूटना चाहिए। और जो मेरा बच्चा छीना है कमाने खाने वाला, अब हमारा कौन है? कौन हमें सहारा देगा? हमारे तो नौकरी धंधा भी नहीं है, हम क्या खाएंगे? मेरे 3 बच्चे हैं, अब हम तो बहुत परेशानी में पड़ गए, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। कलेक्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट है। क्या नाम तुम्हारा? क्या घटनाक्रम हुआ था और क्या चाहते हैं आप लोग इस चीज़ में? हम तो ये चाहते हैं कि उनके घर बार टूट जाए। हम तो ये चाहते हैं कि उनको पहले तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए, उसके बाद उनके जो घर है अवैध रूप से बने हुए वो टूटना चाहिए। उसके बाद जो हम कलेक्टर साहब ने मुआवजा जो आर्थिक स्थिति का वहाँ से लिखा है वो पैसा दिया जाए।